प्रोजेक्टर कौन सा मुझे काम करता है यार ये प्रोजेक्ट क्या था ठीक है जी। अच्छा, व्हाट डू आई वांट टू डू, आई थिंक ये चीज़ें आपने पहले की होगी, लेकिन उस तरह नहीं की होगी जिस तरह से मैं आपको करवाऊंगा। अच्छा, मैंने आपसे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने को कहना है, जल्दी से आप लोगों ने पेपर पे करना है, एंड यू विल हैव 1 minute टू राइट दैट फंक्शन। ओके, सो फर्स्ट लिसन प्लीज। अच्छा, एक तो ये कि जब मैं कहा करूँ ना, आपके पास सारी चीज़ें पहले ओपन होनी चाहिए, ये नहीं कि आप उसको 1 minute लगा दें। Write the following function. Silence, please. Print a symbol k times. इसको ना दो चीजें पास होती हैं, एक पास होता है इंटीजर k और एक पास होता है कैरेक्टर सिंबल s। ठीक है, और ये है void। I suppose you all know what is a void function। ठीक है, void function is a function जिसमें आप कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करवा सकते। रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सिर्फ रिटर्न लिख सकते हैं, लेकिन रिटर्न के बाद कोई वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, दैट्स व्हाट इट मींस। ओके, तो ये फंक्शन लिखना है, प्रिंट ए सिंबल के टाइम। इसको के पास हो रहा है और एस पास हो रहा है। ओके ओके, सो लुक एट दिस जी। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि लेट्स से कि ये मेरा एक प्रोग्राम है, लेट्स से इंट मेन, और मैं यहां पे ये कॉल करता हूं, क्या, प्रिंट ए सिंबल के टाइम, प्रिंट ए सिंबल के टाइम्स, और इसमें मैं भेज देता हूं लेट्स से 10,
और यहां पे मैं सिंबल में भेज देता हूं स्टार। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट ये होनी चाहिए। ये अगर मैं कंसोल की बात करूं तो कंसोल पे क्या होगा, 10 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। टू साइडेड करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है। और अगर मैं दोबारा से कह दूं प्रिंट सिंबल के टाइम, के टाइम्स, और इसमें यहां पे 5 भेज दूं और यहां पे हैश लिख दूं, तो क्या होना चाहिए, नई लाइन पे या उसी लाइन पे, उसी लाइन पे यहीं पर ही आ जाएगा हैश 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 और हैश। ठीक है, सो फार सो गुड जी, एवरीबडी इज विद मी। ठीक है, सो दिस इज द प्रोग्राम, दिस इज द फंक्शन यू वांट टू राइट। ठीक है, you have 1 minute to write this program. प्लीज जल्दी करें, 1 मिनट आपको। थर्टी सेकेंड से मैंने जीरो से काउंटिंग करनी है। काउंटिंग स्टार्ट कर 0 1 2 काउंट करते हुए 0 1। एक काम किए ना होगा और मैं प्रिंटिंग कर बस ये मॉड्यूल लिख दिया, क्या कुछ भी लिखने को नहीं कहा, सिर्फ ये फंक्शन लिखना है बस। लिख लिया, लिखो हो गया। ऐसे लिखते हैं, तो कोड में लिखना क्या है, ये लिखेगा। डबल कोड में डाला है तो ग्रेजुएट ऐसे आ जाएगा। कैरेक्टर है वो, बड़ा सिंपल कैरेक्टर।
Okay जी, so I suppose all of you are able to finish it. Okay जी, बस 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 बस. So मैं लिख देता हूँ. So for loop t is equal to 1. T stands for time. T is less than or equal to k. T plus plus. ठीक है, और यहां हम कर देंगे सी आउट एस. नो हैंडल, कोई हैंडल नहीं होगा यहां पे. और कुछ लोगों ने किया यहां पे सिग्नल कोड डाल दिया जहाज कहेंगे. ओह एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो जाए. नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है. ओह तेरी खैर. चलो जी, हाँ जी. वाई दिस इज रॉन्ग? वाई दिस इज रॉन्ग? हाँ, क्योंकि वो वेरिएबल है. वेरिएबल को की हमने वैल्यू को आउटपुट करनी हो तो हम ऐसे लिखेंगे. अगर हम इसको सिग्नल कोड में डाल देंगे तो क्या होगा? तो एस डिस्प्ले हो जाएगा. हमने जो पास किया है, जो स्टार या हैश है, वो डिस्प्ले नहीं होगा, एस डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं? ठीक है जी. सो प्रिंट सिंबल के टाइम आपने बना लिया होगा. ठीक है, सो फार सो गुड. ठीक है, अब आपको हम कोई मजेदार चीज बताते हैं. और मजेदार चीज क्या है? आपने कुछ तस्वीरें आउटपुट कर दी. ठीक है, ओके, और उसके बाद आपका होमवर्क 1 आपको मिल जाएगा. ठीक है, सो बी वेरी अटेंटिव, क्योंकि यहां पर जो चीज आपको मैं बता रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. ओके, और I know that you have done it in your exam, in your CFP course, but I am sure that you have not done it in this way. Okay, so be very very attentive. Okay, it will become much simpler, much beautiful and elegant. Okay, and this is what I want you to learn. Okay, कि कोडिंग करते कैसे हैं. सिर्फ कोडिंग कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं है. अच्छे अंदाज से कोडिंग करना ये एक बहुत बड़ी बात है. ओके, एंड दिस इज व्हाट यू विल गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स. ओके, सो बी वेरी अटेंटिव. ओके, चलिए पहले हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक तरीके से. इसका इस फंक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होगा, फिर हम उसको बदलेंगे. ओके, सो लुक एट दिस. आई वांट टू डू द फॉलोइंग. मैंने एक फंक्शन लिखना है जिसका नाम है void print rectangle. ठीक है, इसको दो चीजें पास हो, int r int c
और कैरेक्टर सिंबल। ठीक है, ये वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर मैं आपको कहूं कि मैंने 5x10 का रेक्टेंगल प्रिंट करना है, ओके, और वो स्टार से प्रिंट करना है, तो इस फंक्शन को मैं कॉल कैसे करूंगा? मैं मेन से ऐसे कॉल करूंगा, प्रिंट रेक्टेंगल, और इसमें हम 5x10 मैंने कहा है, तो रोज होंगी इसकी 5, कॉलम होंगे इसके 10, और सिंबल क्या होगा? सिंबल होगा स्टार। ठीक है, अगर मैं इसे कॉल कर दूं मेन में से इस तरह से, तो ये बेसिकली स्क्रीन के ऊपर से क्या कर देना चाहिए? एक रेक्टेंगल डिस्प्ले कर देना चाहिए स्टार से बना हुआ। और अगर मैं ये दोबारा कॉल करता हूं 5, 10 और यहां पर हैश पास कर दूं तो क्या होगा? वो हैश से बेसिकली रेक्टेंगल प्रिंट कर देगा। और अगर मैं 5, 10 और हैट पास कर दूं, हैट सिंबल जो होता है जो 5 के ऊपर होता है, तो वो हैश डिस्प्ले कर देगा। मजे की बात, there is a very beautiful symbol, it's called, it has a ASCII code of -37, and that is basically called a fill character। आपकी जो कंसोल स्क्रीन होती है उसमें पिक्सेल्स होते हैं, ठीक है, हर प्लेस बेसिकली एक पिक्सल होती है। ठीक है, अगर आप उसकी ASCII वैल्यू -37 होती है, मुझे नहीं पता उसको कैसे यहां से राइट, कीबोर्ड से कैसे राइट किया जाता है, लेकिन अगर आपको थर्ड सिंबल की जगह -37 भेज दे, तो -37 का मतलब क्या है? इट्स द ASCII वैल्यू ऑफ फिल कैरेक्टर, और आप बेसिकली रेक्टेंगल, बेसिकली व्हाइट कलर का रेक्टेंगल डिस्प्ले होता है। ओके, अगर मैं थर्ड सिंबल की जगह 65 भेज दूं, यहां पर मैं 65 भेज दूं, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा? 65 इज द ASCII वैल्यू ऑफ व्हाट? कैपिटल ए। तो वो रेक्टेंगल डिस्प्ले करेगा जिसमें ए लिखा हो। अगर मैं 66 भेज दूंगा तो वो क्या डिस्प्ले कर देगा? वो रेक्टेंगल डिस्प्ले करेगा बी से। ये बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, सो बेसिकली ऑटोमेटिकली इंटीजर से कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो कि उसकी ASCII कन्वर्जन। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, तो -37 इज द ASCII वैल्यू ऑफ फिल कैरेक्टर। ठीक है, आप भेजेंगे ना, लेकिन हम लोग बेसिकली रेक्टेंगल डिस्प्ले करेगा। So far so good? Everybody understand? So now here is the question. I want to write this program. What it should do is it should display a rectangle which has how many rows? ये बातें अब कान खोल के ये बात सुनो कि आज के बाद फंक्शन जब आप लिख रहे हो और फंक्शन जो आपने कॉल किया है रिक्वायरमेंट में, जो रिक्वायरमेंट है, आपके दो वर्जन हैं। जब मैं कहूं फंक्शन लिखना है तो यू शुड फॉरगेट ऑल द वेज जिसके थ्रू बेसिकली ये फंक्शन कॉल है। यू शुड ओनली रिमेंबर दैट दीज आर द पैरामीटर्स on which I have to work, and I will only talk in terms of these arguments, these parameters. So when I say I'm writing this function and I have to print a rectangle, so how many rows I want to print? Capital R rows. Everybody understand? So you should always say this कि मैंने R rows display करनी है। So एक काम है जो मैंने R दफा करना है, एक काम है जो मैंने R दफा करना है। Do you all agree with this statement? So for that, अगर एक काम R दफा करना हो तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? Of course एक लूप लगाना चाहिए। So for loop, ठीक है, क्योंकि रोज की मैं काउंटिंग कर रहा हूं, तो लेट मी से आर आई इज इक्वल टू 1, आर आई इज लेस देन और इक्वल टू आर, और आर आई प्लस प्लस। ठीक है, ये लूप है जो बता रहा है कि मैंने आर दफा एक काम करना है। क्या काम करना है वो मैं इस लूप के अंदर लिखूंगा।
एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस सो फार? ओके, सो अब सवाल ये क्या काम करना है, हर रो में कितने सिंबल्स प्रिंट होने हैं? सी सिंबल प्रिंट होने, हर रो में सी सिंबल प्रिंट होने, हर रो में सी सिंबल प्रिंट होने। ओके, सो इस लूप के अंदर मुझे एक काम करना है, हर आइटरेशन में एक काम करना है, और वो काम क्या है? वो ये सी दफा मैंने एक काम करना है। ओके, और वो मैं क्या करूंगा, मैं एक और फॉर लूप लगाऊंगा जो इसके अंदर नेस्टेड होगा, और मैं कहूंगा हाँ भाई सी आई इज इक्वल टू 1, सी आई इज लेस देन और इक्वल टू सी, सी आई प्लस प्लस। आप में से बहुत सारे बच्चों को मैंने कोड देखा वो जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। इट्स एक्चुअली वेरी वेरी अगली वे ऑफ राइटिंग योर कोड। यू नेवर स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम जीरो, यू ऑलवेज स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1। सो व्हाई यू आर डूइंग इट फ्रॉम जीरो? क्योंकि आपको स्टूपिड तरीके से बताया गया है किताबों में बेसिकली वो जो क्योंकि बेसिकली आपने आई नो एक स्टेप एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसे अरे कहते हैं, और वहां इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। ओके, वहां इट मेक्स सेंस ड्यू टू सम अदर रीजंस। यहां पर हमें पता होना चाहिए कि हमारी काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। ओके, मैं आपको कहता हूं अभी काउंटिंग स्टार्ट करो, आप 0 से शुरू नहीं करते, आप तो हमेशा 1 से काउंटिंग शुरू करते। मैं तो अभी क्लास में बच्चों को काउंट करें तो करोगे हाँ 0 1 2 3, ऐसे नहीं काउंटिंग करेंगे, आप तो 1 से शुरू करेंगे। इट डजंट मेक सेंस, ठीक है ना? मैं कहता हूं आप 5 लोग हैं क्लास में, आप कहते हैं कितने का 0 1 2 4 लोग हैं, आप तो ये नहीं कहते हैं, आप तो 5 कहते हैं, हम काउंटिंग तो 1 से शुरू होती है। तो व्हाई यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0? So don't do that. ठीक है, you should know the reason why I'm starting from 0. फिर बात -5 से शुरू कर दे, काउंटिंग करनी है -5 से काउंटिंग शुरू कर दे, -5 से 10 दफा काउंट करना है, -5 से लेस देन 5 तक चला दे, वो भी ठीक है, लेकिन इट डजंट मेक सेंस। आप कोई कोड देगा तेरा यार कोई चवल आदमी है क्या दिखा रहा है, यही कहेगा वो, और यही कहना चाहिए उसको, किसी सेन आदमी को यही कहना चाहिए। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। अब मैंने हर लाइन में कितनी चीजें प्रिंट करनी है? सी आई इज इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू सी, और इसमें मैंने प्रिंट क्या करना है? मुझे बेसिकली इस एस सिंबल को प्रिंट करना है। ठीक है, नाउ दिस कोड हैज अ फ्लॉ। व्हाट इज दैट फ्लॉ? जी, अगर मैं कहता हूं ना कि ये इस तरह से कर दो तो वो 50 स्टार एक लाइन में प्रिंट कर देगा। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन व्हाई? क्यों? और वो हमें कहां लगाना है? एस के बाद, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, और वो बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि यहां मैं लगाऊंगा तो वो वर्टिकली 50 एस प्रिंट कर देगा। जब ये पहली लाइन पूरी की पूरी प्रिंट हो गई है, उसके बाद मुझे यहां पर सी आउट एंड एल लगाना है। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है ना? सो फार सो गुड, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नाउ दिस प्रोग्राम शुड वर्क, इट्स कॉल्ड नेस्टेड लूप। ओके, और नेस्टेड लूप के थ्रू हमें शेप प्रिंट करनी है। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। ओके, मैं आपके सामने ये कोड कर रहा हूं। ऑल राइट जी, इसको ना मैं ये छुपा रहा हूं, इसको मैं मेन प्राइम कर देता हूं। क्या था? void print rectangle, और इसका नाम है NL, स्टैंड फॉर नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड, और यहां पे करते हैं लूप। ठीक है, और यहां पे क्या आते हैं? इंट आर, इंट के, सॉरी इंट आर, इंट सी, कैरेक्टर एस, एस स्टैंड फॉर सिंबल। सो लुक एट दिस, for loop integer ri is equal to 0,
1, ri is less than or equal to r ri plus plus। और एक और बात, you will be surprised today कि मैंने i वेरिएबल का नाम नहीं रखा। आप में से अक्सर लोगों ने जो रूट के नाम रखे होते हैं ना, वो i j रखे होते हैं। That doesn't make sense. Always use the naming convention जो कि मीनिंगफुल हो। R stand for row index, मैं कौन सी रो डिस्प्ले कर रहा हूँ। C stand for मैं कौन सा कॉलम डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये बात सुने? And I believe कि आपको इस तरह की नोमेनक्लेचर यूज करनी चाहिए, IJ यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है? So for loop integer Ci is equal to 1, Ci is less than or equal to C Ci plus plus। ठीक है? C out S, C out and L। ठीक है? लेस देन और इक्वल टू। ठीक है जी, यहां पे हम रिटर्न 0 लिख देते हैं और यहां पे हम प्रिंट रेक्टेंगल कर देते हैं और यहां पर हम कर देते हैं r की वैल्यू 10, 5, सिंबल की जगह हम डिस्प्ले कर देते हैं क्या, हैश। ठीक है, एंड लुक एट दिस। क्या हुआ? ये देखिए जी आ गया। ठीक है, सही है, सही है ना। 10 रोज और 5 कॉलम, और अगर मैं इसको 5 रोज और 10 कॉलम्स कर दूंगा तो ये ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। तो 8 बाय कर दो। हाँ ठीक है, और ये देखिए जी, अगर मैं इसकी जगह -37 भेज दूं तो लुक एट दिस। ये तुम्हें फिल करके से पूरा ब्लॉक फिल हुआ। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है। इसमें बड़े मजे मजे के सिंबल्स हैं। अगर आप आई थिंक तुमने कंसोलाज नहीं किया हुआ, वरना अगर 2 होता तो 2 का मेरे ख्याल में हार्ट होता शायद। ये नजर नहीं आ रहा, इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि यहां पर आपने कंसोलाज नहीं किया हुआ। कंसोलाज किया हुआ नहीं, इसके रास्टर फॉन्ट होते हैं, वो करना पड़ता है। ये अगर आप ये कर दें तो वो तुम्हें फेस नजर आ रहा है। इसका फॉन्ट बड़ा कैसे होता है अभी? हाँ, तब मजे का नहीं दिख रहा है। ये ना वो स्माइली आ जाती है इसमें, ये स्माइली भी इसमें एक करेक्टर होता है, वट। ठीक है, ठीक है। तो हम इसका फॉन्ट दोबारा से चेंज कर देते हैं कि ये बहुत छोटा है, ये इशू है। तो 1 मिनट में देखता हूँ, 8x8 से वो छोटा हो जाएगा ना, वो बहुत ही छोटा नज़र आएगा। सो वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगा इसी तरह से। इसकी जगह अगर मैं ये कर दूँ तो ये शायद थोड़ा सा बेहतर हो, लेकिन वो भी इतना अच्छा नहीं आया। तो मेरे ख्याल में हम वही कर देते हैं। सो ऑप्शन नहीं, फॉन्ट, यहाँ से हम इसने कंसोलास किया हुआ था ना, यहाँ कंसोलास कर देते हैं, ये कर देते हैं। खैर इतना अच्छा, ये इसमें हर फॉन्ट की ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो कुछ को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे हम डॉलर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है जी, और इसका फॉन्ट हम थोड़ा सा दोबारा से बड़ा कर देते हैं, 36 कर देते हैं। ठीक है जी, ऑल राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये हमने प्रिंट रेक्टेंगल कर दिया। ठीक है, अच्छा, आपको याद है मैंने एक और फंक्शन भी लिखने आपको कहा था, और वो ये था void
प्रिंट ए सिंबल के टाइम्स, इसको इंटीजर के पास होता है और कैरेक्टर एस पास होता है, ठीक है। फॉर लूप इंटीजर t is equal to 1, t is less than or equal to k t plus plus, ठीक है। and now look at this, see out s, that's it, no handle, nothing। जिस फंक्शन को आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको उससे ज्यादा एक लेटर भी नहीं करना चाहिए। एक लेटर भी नहीं करने देने का मतलब क्या है मैं भी आपको बताऊंगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप क्या करते हैं इसके आखिर में हैंडल भी डाल देते हैं, ठीक है, यानी वो के दफा उस सिंबल को प्रिंट कर दे और उसके बाद एंडल कर दे, तो सी आउट एंडल भी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखना क्या होगा, मैंने अभी ये रेक्टेंगल वाला प्रिंट फंक्शन लिखा था ना, ये जो प्रिंट रेक्टेंगल यूजिंग नेस्टेड लूप लिखा था, मैं इसके अब नेस्टेड लूप को खत्म कर दूंगा, ओके। और मैं नेस्टेड लूप को खत्म कैसे करूंगा, यूजिंग दिस प्रिंट सिंबल के टाइम, ठीक है। और मैं कैसे करूंगा, लुक एट दिस। सो ये मेरे पास अब लिखा हुआ है प्रिंट सिंबल के टाइम, और आप देखना मैं क्या करूंगा। कैन यू टेल मी कि ये चीज क्या है, ये जो चीज है ये चीज क्या है, isn't it print a symbol c times, and which symbol, this s symbol। so can I do the following, कि इस लाइन की जगह I call the function print a symbol k times, और उसमें मैं पैरामीटर क्या पास करूंगा, c, और सिंबल क्या पास करूंगा, s, ठीक है। एंड आई एम एक्चुअली डन, सही है। सो देयर इज नो नेस्टेड लूप। और मजेदार बात है क्योंकि मैंने उसके एंड में एंडल भी लिख दिया है, तो मुझे बेसिकली इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई, बात या नहीं समझ आई, जस्ट के सिंबल प्रिंट करने के बाद वो एंडल कर देता तो मैं मुझे इस लाइन की भी जरूरत नहीं रहेगी, है ना। तो हम यही करते हैं, ठीक है। सो मैंने इसके आखिर में एंडल लिख दिया और अब मैं नेस्टेड लूप हटा रहा हूं। सो वॉइड प्रिंट रेक इंटीजर आर इंटीजर सी कैरेक्टर एस, ठीक है। तो फॉर लूप इंटीजर आर आई इज इक्वल टू 1, आर आई इज लेस देन और इक्वल टू के, आर आई सॉरी नॉट के, बेसिकली आर, और यहां हम लिखते हैं क्या भला, प्रिंट ए सिंबल के टाइम्स, और यहां भेज देते हैं सी दफा प्रिंट करना है, एस को प्रिंट करना है, ठीक है। और यहां जब मैंने प्रिंट नेस्टेड लूप वाला कॉल किया था इसको मैं हटा देता हूं और इसकी जगह मैं ये फंक्शन कॉल कर देता हूं, ठीक है। एंड दिस शुड प्रिंट व्हाट, रेक्टेंगल। सो लुक एट दिस, but now my program is not nested loop, ठीक है, it is nested loop, the internal loop is now hidden by function call। ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। this will going to make your life extremely simple in a while, okay, क्योंकि अब हम बड़ी मजेदार चीजें प्रिंट करने लगे हैं, ठीक है। सो फेयर इनफ, इसको मैं छुपा रहा हूं दोबारा वापस, और प्रिंट सिंबल के टाइम्स को भी छुपा रहा हूं, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई डू इज, अब मैं आपके सामने प्रॉब्लम्स रख रहा हूं, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है, तो पहला मेरा प्रोग्राम ये करना है आपने, ए प्रोग्राम शुड आस्क अबाउट h, लेट्स से वो h कहता है 6, h स्टैंड फॉर हाइट, ठीक है। और सिंबल भी वो कहता है, तो सिंबल मैं लेट्स से कह देता हूं स्टार, ठीक है, ठीक है। तो वो सिंबल मांगता है और क्या मांगता है, एक हाइट मांगता है। और
क्लास कब तक जानी? 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक क्लास है। 1:30 बजे क्लास। अच्छा, नाउ मेरा मोबाइल किधर है? ठीक, हाँ, ओके। So what do I want to do? I want to display this triangle. ये मैं ये ट्राइंगल प्रिंट डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। नजर आ रही है? ठीक है, this is what I want to do. So here is my question. So I asked you to do the following, and that what is that following? Okay, challenge. So let's make a table, and that table is the following. बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, उसको मैं पावर पॉइंट पे करता हूँ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, कि उसको हाइट एज ए पैरामीटर मिलता है, लेट्स से 6, और एक सिंबल उसने इनपुट करवाना है जिसका नाम है स्टार, ठीक है। और हम चाहते क्या हैं? हम ये शेप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, सो हियर इज माय क्वेश्चन, दिस इज व्हाट यू वांट टू प्रिंट, टू राइट द प्रोग्राम void t1, t1 स्टैंड फॉर ट्राइंगल 1। इसको क्या पैरामीटर पास होगा? ऑफ कोर्स इसको h पास होगा और एक s पास होगा। एंड व्हाट डू वी वांट टू डू? वी वांट टू राइट दिस फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन तो मैं बाद में लिखता हूं, पहले मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, इस प्रोग्राम ने कितनी लाइनें प्रिंट करनी? h लाइनें प्रिंट करनी। जब उसने r लाइनें प्रिंट करनी थी तो हमने r का लूप लगाया था। इसने कितनी लाइनें प्रिंट करनी है? h लाइनें प्रिंट करनी है। सो डू यू अग्री कि बेसिकली हमने क्या करना है? हमने एक फॉर लूप लगाना है, ri इज इक्वल टू 1, ri इज लेस देन और इक्वल टू h, ri प्लस प्लस, ठीक है। एंड डू यू अग्री कि मैंने हर लाइन के एंड में सी आउट एंड एल करना है, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट दैट, ठीक है। एक लाइन जब प्रिंट होती है तो उसके बाद में एंड एल आता है, ठीक है। नाउ हियर इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज कि मुझे ना ये बताना शुरू करें, यू हैव टू फिगर आउट एन अलजेब्रिक फॉर्मूला इन अ व्हाइल। मुझे बताएं, जब ये मेरी है लाइन नंबर या रो नंबर कह देते हैं, जब रो नंबर 1 होती है तो नंबर ऑफ स्टार्स कितने होते हैं? सो स्टार्स काउंट की बात हो रही, कितने स्टार्स प्रिंट करने हमने? 1। जब रो नंबर 2 होती है तो स्टार कितने होते हैं? 2 होते हैं। जब रो नंबर 3 होती है तो नंबर ऑफ स्टार्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। सो टेल मी इन जनरल कि अगर मैं ith रो की बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ स्टार्स कितने होंगे? हाँ, ri नंबर ऑफ स्टार। ये बात सुना? दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला विच वी वर आफ्टर। सो बेसिकली हमने कितने स्टार प्रिंट करने एक लाइन में? फॉर लूप ci is equal to 1, ci is less than or equal to ri, ci प्लस प्लस। ये कैसे आया? ये इस फॉर्मूले से आया, ठीक है। और हमने करना क्या है इसके अंदर? सी आउट कर देना है, क्या? एस कर देना, ठीक है। डज इट मेक सेंस टू यू? ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, एंड टेल मी वन मोर थिंग, वो ये
कि ये जो है ये चीज अभी तक तो वैसे हमने एंडल भी इसमें डाला हुआ है. व्हाट इज दिस इक्वल टू? ये बेसिकली है प्रिंट सिंबल के टाइम के टाइम्स, और इसमें क्या पैरामीटर पास हो रहा है ये बताएं मुझे. जी बताएं. कितनी दफा एक सिंबल प्रिंट करनी है? आर आई दफा. और कौन सी सिंबल प्रिंट करनी है? एस. ठीक है. डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस टू यू? ओके. सो लेट्स राइट दिस कोड. सो void print t1. ठीक है. t1 छोड़ो, t1 कर देते हैं बस. ठीक है. int h character s. ओके. for loop integer I is equal to, sorry, ri is equal to 1, ri is less than or equal to what? h ri plus plus. ठीक है. ठीक है. और यहां लिख देते हैं हम प्रिंट ए सिंबल के टाइम्स आर आई दफा डिस्प्ले करना है. क्या डिस्प्ले करना है? ठीक है. एस. ठीक है. सो फार सो गुड. ठीक है. एंड लुक एट दिस. मैं यहां पे करता हूं, यहां मैं करता हूं, सॉरी, t1, और यहां मैं लिख देता हूं लेट्स से हाइट है मेरी 10 और सिंबल है मेरा डॉलर. ठीक है. लुक एट दिस. ये मैं लिखता हूं. Isn't it nice? Right? Now here is the question. I want to move to another triangle, and that triangle is the following triangle. Again, take the two inputs. एक है h, लेट्स से हमने 5 ले ली, और गौर से सुनिएगा, एक है s जो हमने स्टार ले ली. ठीक है. बट नाउ दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रिंट. द ट्रायंगल आई वांट टू प्रिंट इज द फॉलोइंग. दिस इज लाइन नंबर 1. लाइन नंबर 1 में तो आपने क्या करना है, पहले 4 स्पेसेस डिस्प्ले करनी है, फिर एक स्टार डिस्प्ले करना है, फिर 3 स्पेसेस डिस्प्ले करनी है, 2 स्टार डिस्प्ले करने हैं, फिर 2 स्पेसेस डिस्प्ले करनी है और 3 स्टार डिस्प्ले करने हैं. ठीक है. फिर एक स्पेस डिस्प्ले करनी है और 4 स्टार डिस्प्ले करने हैं, फिर 5 स्टार्स डिस्प्ले करने हैं. ठीक है. एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ओके. So now here is what I want to do. Void t2. अगेन इसको भी हाइट पास हो रही है और एक सिंबल पास हो रही है. ठीक है. सो कितनी रोज डिस्प्ले करनी है पहले मुझे ये बताओ. जितनी हाइट है. सो आर आई इज इक्वल टू 1. ठीक है. आर आई इज लेस देन और इक्वल टू एच आर आई प्लस प्लस. ठीक हो गया. ठीक है. एंड नाउ द क्वेश्चन इज, in every line I have 2 responsibilities. One responsibility is print number of spaces and then print number of stars. Everybody understand? So now look at this. I will going to make 2 table. एक make a table जिसमें यहां पे तो होगी रो नंबर और यहां पर 2 चीजें होंगी. एक है स्पेसेस काउंट और एक है स्टार्स काउंट. ठीक है. एंड टेल मी बोथ.
जब रो नंबर 1 होती है तो नंबर ऑफ स्पेसिस कितनी होती हैं? प्लीज डू नॉट गिव मी द एग्जैक्ट आंसर, यानी इस एग्जांपल के लिए ना बताना मुझे बताना है इन टर्म्स ऑफ एच एंड एस। वेरी गुड, ये हो जाएगा H-1, ठीक है, 4 नहीं बताना मुझे, ओके जी। और स्टार्स कितने हैं? चलो स्टार्स पे हम बाद में आते हैं। मुझे बताएं अगली दफा जब रो नंबर 2 है तो स्पेसिस कितनी है? H-2। जब रो नंबर 3 है तो स्पेसिस कितनी है? H-3। कैन यू टेल मी सम पैटर्न? जब रो नंबर आ रही होगी तो जो ये होगा वो H-R आई होगा। ये बात समझ, ठीक है? एवरीबडी अंडरस्टैंड? एंड नाउ टेल मी अबाउट स्टार्स। जब पहली लाइन होती है तो कितने स्टार्स होते हैं? क्या मतलब? कितने स्टार्स है देख के बताओ मुझे। 1 है तो क्यों कह रहे हो? नहीं, मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा गलत, वो भी शायद ठीक है। तुम कह रहे हो H माइनस स्पेस काउंट माइनस, हाँ H माइनस स्पेस काउंट, वो भी शायद ठीक है। जो H माइनस 1 इज बेसिकली 1, सो बेसिकली द आंसर इज 1, ठीक है ना? अब यहां पे क्या आएगा? 2, यहां क्या आएगा? 3। कैन यू टेल मी द पैटर्न? आ रहा है, ठीक है। सो हर लाइन में ये दो चीजें प्रिंट होनी है, ये भी प्रिंट होना है और ये भी प्रिंट होना है, ठीक है, ठीक है। अपना दिमाग खोल के रखें, बिकॉज यहां पर एक मैं गलती करूंगा और देखते हैं वो आप गलती पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते। सो लुक एट दिस, इस लूप के अंदर एंड लाइन से पहले, सी आउट एंड एल से पहले बेसिकली दो अलग अलग लूप हैं जो होने हैं। एक है लूप जो कितने का लगा हुआ है? H-RI का, ठीक है। सो फॉर लूप यह स्पेस काउंट, तो मैं ना वेरिएबल का नाम रखूंगा SP। SP इज इक्वल टू 0 1 और SP इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट? H-RI, ये जो मैंने फॉर्मूला निकाला था। और यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा SP प्लस प्लस, ठीक है। और मैं यहां पे सी आउट क्या करूंगा? मैं सी आउट करूंगा क्या? स्पेस, ठीक है। और इसके फौरन बाद एक और लूप आएगा, क्योंकि मुझे दो चीजें करनी है। और ये क्या आ जाएगा? स्टार है तो स्टार को मैं कह देता हूं ST इज इक्वल टू 1। ST इज लेस देन और इक्वल टू हाउ मच? RI। और ये आ जाएगा ST प्लस प्लस। और यहां पे आ जाएगा सी आउट क्या? स्टार, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। ऑलराइट, सॉरी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सी आउट S नहीं आएगा, सो स्टार नहीं आएगा, बल्कि यहां पर S आएगा। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई? तुम ना बताओ। हाँ जी, कोई और बताए? क्योंकि अगर मैंने फिर कॉल जब की उसमें स्टार की जगह मैंने हैश भेजी तो वो फिर भी स्टार ही डिस्प्ले कर रहा था। तो यहां पे क्या आना चाहिए? यहां पे S आना चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाई, दैट्स हाउ यू लर्न कि बेसिकली जेनेरिक चीज कैसे बनाते हैं, ठीक है ना? एवरीबडी अंडरस्टैंड? अच्छा मुझे भी इस बात का जवाब दें, ये जो चीज है ये चीज क्या है? I can replace it by a function call. And what is that function call? हाँ जी बताएं, हाँ जी बताएं। ये this isn't it basically print a symbol k time, print a symbol k time, और इसमें क्या पास हो रहा होगा? कितनी दफा मैंने काम किया? H-RI दफा, तो यहां मैं लिखूंगा H-RI। और क्या है जो मैंने डिस्प्ले किया है? स्पेस डिस्प्ले किया। एंड व्हाट इज दिस बेसिकली इक्वल टू? प्रिंट ए सिंबल के टाइम, और ये क्या है? ये है RI
और इसकी जगह क्या है, इसकी जगह है s। तो बेसिकली मेरा जो T2 फिगर है वो बेसिकली दो फंक्शन कॉल, लूप के अंदर दो फंक्शन कॉल। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, है ना? ये बात समझ? दिस इज हाउ यू डू इट, एंड आई एम 100% श्योर कि आप में से किसी ने भी इसको इस तरह से नहीं किया हुआ। जब शेप्स वगैरह प्रिंटिंग की थी ना तो ये लेकिन इस तरह नहीं की। बट डू यू अग्री कि दिस इज सच अ नाइस एंड एलिगेंट वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम? कि हर लाइन में बेसिकली मैंने करना क्या है, इतनी चीजें ये प्रिंट करनी है, इतनी चीजें ये प्रिंट करनी है, इतनी चीजें ये प्रिंट करनी है। ऑल यू हैव टू फिगर आउट इज फिगर आउट द पैटर्न, एंड इफ यू हैव फिगर्ड आउट द पैटर्न यू आर एक्चुअली डन। ये बात समझ? ठीक है? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, देयर इज ए प्रॉब्लम। मैं इस प्रोग्राम को लिखता हूं, आपके सामने लिखता हूं, लेकिन देखना ये प्रोग्राम आउटपुट ठीक नहीं देगा। ठीक है? पहले मैं एक तरह लिखूंगा, फिर मैं एक और तरह से लिखूंगा, आपने बताना है, और आप खामोश रहिए, जिस नहीं बताना आपने, जिसको पता भी लग जाए उसको उससे में नहीं बताना। सो लेट मी राइट दिस प्रोग्राम। चलें जी, ये देखें, void T2 करते हैं, नेस्टेड लूप नहीं, कौन है? हाँ नहीं, वो उनकी हो गई थी, ठीक हो गई। पहले मैं नेस्टेड लूप से लिख रहा हूं, और नेस्टेड लूप से मैं कैसे लिख रहा हूं? इंटीजर h, इंटीजर s। ठीक है? मैं क्लास अटेंडेंस की बात कर रहा हूं, ये हमने नहीं दी, तो एक पेज दें और उनको पीछे भेज दें, और प्लीज आप अपनी अटेंडेंस कीजिएगा और किसी की अटेंडेंस ना लगाइएगा। ठीक है? चलें जी, यहां पे मैं इंटीजर ये कर रहा हूं, तो फॉर लूप इंटीजर ri इज इक्वल टू 1, ri इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा? h ri प्लस प्लस। ठीक है? और यहां हम क्या करेंगे? फॉर लूप इंटीजर जी स्पेस इज इक्वल टू 1, स्पेस इज लेस देन और इक्वल टू h माइनस ri, और यहां हो जाएगा क्या? स्पेस प्लस प्लस। ठीक है? और यहां हम करेंगे सी आउट स्पेस। ठीक है? और यहां पे हम फॉर लूप के बाद लिखेंगे इंटीजर स्टार काउंट इज इक्वल टू 1 और स्टार काउंट इज लेस देन और इक्वल टू ri, और यहां रहेगा स्टार i प्लस प्लस। ठीक है? और यहां हम कर देंगे सी आउट, ठीक है, एस कर देते हैं। ठीक है? बाय द वे इसका नाम है स्टार नहीं होना चाहिए, बल्कि सिंबल इंडेक्स होना चाहिए, है ना? क्योंकि वो उसका स्टार ना हो, वो कोई और सिंबल भेज दे। ठीक है? सॉरी, ये तो यही रहेगा, इसका नाम होना चाहिए एस आई, और इसका नाम भी होना चाहिए एस आई। ठीक है? और इसके बाद हम जाके लिखेंगे क्या? एंड एल। सी आउट एंड एल। ठीक है? और यहां गए, यहां हमने T2 रखा, और T2 में हमने यहां पे दे दिया, पास कर दिया लेट्स से 30, एंड लुक एट दिस। क्या मसला है इसमें? ओ, हमने इसका नाम T2 नेस्टेड लूप लिखा था, तो इसका नाम होते हैं T2 नेस्टेड लूप। ठीक है? क्या मसला हुआ है? ये तो मैंने सिंबल भेजी नहीं है, तो मैंने उसकी जगह इंटीजर तो नहीं पास कर दिया? ये क्या पास कर दिया? तो यहाँ क्या होना चाहिए था? कैरेक्टर होना चाहिए था। कंट्रोल F5। ठीक है ना? ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। अच्छा, ये इसका फॉन्ट मैंने 36 किया हुआ है ना, इसकी वजह से बड़ा आ रहा है, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको हम सिर्फ 15 भेज देते हैं। ठीक है? ठीक है? ठीक है? So far so good. And now what we do is, क्या करें हम? ये काम हमने किया था नेस्टेड लूप से,
अब मैं इसको नेस्टेड लूप के बगैर करता हूं, void t2 इंटीजर हाइट इंटीजर s। अपने आप को ना रेडी रखें, ओके। फॉर लूप इंटीजर ri इज इक्वल टू 1, प्लीज बी एक्टिव। तो यहां पे गलती होगी, ri इज लेस देन और इक्वल टू h ri प्लस प्लस, और हमने कहा था यहां पे प्रिंट सिंबल के टाइम्स, हाँ जी क्या फॉर्मूला था, h माइनस ri दफा हमने स्पेस प्रिंट करनी है, और प्रिंट सिंबल के टाइम्स ri दफा हमने क्या डिस्प्ले करना है, s को डिस्प्ले करना है। दिस शुड वर्क, ओके राइट, बट लुक एट दिस। अच्छा अभी तो वो चलेगा क्योंकि मैंने t2 यहां से कॉल नहीं किया, यहां पे मैंने कॉल t2 करना है। लुक एट दिस, देखें ये आउटपुट किया, थोड़ा सा गौर से देखें क्या हो रहा है। पहली लाइन एक एम्प्टी लाइन है, उसके बाद डॉलर है, उसके बाद एक और एंड आया है, वो भी एम्प्टी लाइन। प्रिंट सिंबल के टाइम में क्या मसला है, हमने उसमें एंडर लगाया। अब होता है कि स्पेसिस प्रिंट होती है, उसके बाद जो स्टार उसी लाइन में प्रिंट होने थे वो उस लाइन में नहीं प्रिंट होने, क्योंकि हमने हैंडल कर दिया। तो याद रखें, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, योर फंक्शन शुड एग्जैक्टली डू व्हाट इट हैज बीन आस्क्ड टू डू। एवं ही कोई एक्स मारने की जरूरत नहीं। ये बात सुनाई क्यों, क्योंकि इसकी वजह से बहुत बड़े गंभीर मसले हो सकते हैं। इमेजिन करें कि आपके एक लाइब्रेरी बनाई है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकाल के आती है, साइन कॉस वगैरह वगैरह, लेकिन वो साथ ही ना डिस्प्ले भी करवा देती है। अब अगर तुम्हें किसी प्रोग्राम की एनिमेशन में साइन वेव बनानी है या कॉस की वेव बनानी है वगैरह वगैरह, ठीक है, एक आपने एक ऑब्जेक्ट है उसको साइन वेव की तरह मूव करवाना है। अब आपको साइन की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, लेकिन वो साहब क्या करते हैं, साथ डिस्प्ले भी करवा देते हैं, आउटपुट भी करवा देते हैं। अब आपकी जो स्क्रीन पर दो पता नहीं क्या गन लिखा हुआ है, तो एक बात याद रखें, आपके फंक्शन को जो काम करने को कहा जाए बस वही काम करे, उसके अलावा इसने कभी भी कोई प्रिंटिंग की, कोई भी ज्यादा काम करने की कोशिश की, आपका कोई भी काम आगे चल नहीं। ये बात याद रखें, फंक्शन को जो काम करना चाहिए उसको एग्जैक्टली वो काम करना चाहिए, ना एक लेटर कम ना एक लेटर कम, ओके। और डिस्प्लेइंग का काम अनलेस कि वो प्रिंटिंग फंक्शन उसे हरगिज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस प्राइम का फंक्शन हमने लिखा, इस फिबोनाची का फंक्शन हमने लिखा, उसके अंदर डिस्प्ले होना कि मैं प्राइम नंबर हूं या मैं प्राइम नंबर नहीं हूं, इज ए क्रिमिनल एक्ट इन आवर क्लास। उसका काम है कि वो बूल रिटर्न करे, उसको सिर्फ बूल रिटर्न करना चाहिए, उसे कुछ डिस्प्ले करना चाहिए। ये बात याद रखिए, ये बात समझ बात। तो वो फंक्शन जो कि कहा जाए कि प्रिंटिंग करनी है उसे प्रिंटिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर उसने कोई डिटेक्शन वाला काम करना है तो सिर्फ उस डिटेक्शन की इंफॉर्मेशन रिटर्न करनी चाहिए और कुछ रिटर्न नहीं करना चाहिए। ये बात याद रखें, ये आपको ऊप के अंदर जगह जगह सीखने को मिलेगा, जगह जगह सीखने को मिलेगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है। अब हम आपके सामने और डिफरेंट तरह, सो बेसिकली हमें बेसिकली क्या करना था, यहां पर जाकर एंडल लिखना था। तो एंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और प्रिंट सिंबल के टाइम में से जो एंडल है उसको हमें निकाल देना, ठीक है। किसी भी लाइन पे आप खड़े हो, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो पूरी लाइन कट हो जाएगी, ठीक है। सो लुक एट दिस, नाउ दिस शुड वर्क, ठीक है, मेक सेंस, ठीक है। ऊपर वाला स्टैंड दिखा रहा हूं, नीचे में से ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है। तो अब ऐसे करते हैं, कुछ मजे मजे की तस्वीरें बनाते हैं, ठीक है, और आपको मैं होमवर्क आपको दे दूंगा। सो लुक एट दिस, सो नाउ द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग, कि लेट्स से मैं कहता हूं मैंने ये तस्वीर बनानी है,
कौन सी तस्वीर? सो लुक एट दिस, अगेन हाइट लेनी है। सो एक हाइट इनपुट कराएं, लेट्स से 5, और सिंबल इनपुट करवाएं, लेट्स से स्टार। ठीक है, ठीक है। और सो दिस इज ट्राइंगल नंबर 3। ट्राइंगल नंबर 3 इज द फॉलोइंग, कि आपने करना क्या है, आपने ये डिस्प्ले करवाना है, और आप मुझे टेबल बना के दिखाएं बस आप कि 5 है तो पहली दफा 5 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार। सो टेल मी दी चार्ट। इसने कितनी लाइनें डिस्प्ले करनी है? 5। सो डू यू अग्री कि एक लूप लगना है जो कि है किसका, आर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक का, एच तक का। ठीक है, अब सवाल यह है कि इसने जो प्रिंट सिंबल के टाइम कॉल करना है, सो प्रिंट सिंबल के टाइम कॉल करना है, मुझे उसके अंदर उसके पैरामीटर बता दें। हाँ जी, इसका हम वो फिगर आउट कर लेते हैं। तो टेबल बनाएं, और टेबल ये है कि ये है इसकी रो नंबर, और टेल मी व्हाट आर द स्टार काउंट, जो भी स्पेस, जो उसकी नंबर ऑफ स्टार, जो सिंबल प्रिंटिंग होनी है वो कितनी होनी है। ठीक है, अच्छा बताएं, जब आर आई की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, जेनेरिक बताएं। एच है। जब आर आई की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, H-1। जब आर आई की वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, H-2। ठीक है, कैन यू फिगर आउट द पैटर्न? सो अगर आर आई की वैल्यू आ रही है, सो दिस शुड बी व्हाट, H-, अगर आप देखें तो ये आर आई में से एक कम। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करोगे तो वो बचेगी आर आई माइनस आर आई प्लस 1, और वही होना चाहिए। डज इट मेक सेंस? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? बेसिकली इस पूरी शेप प्रिंटिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो फिगर आउट करना है, फॉर्मूला, वो अलजेब्रिक फिगर आउट करना है कि बेसिकली हर लाइन में मैंने कितने स्टार्स प्रिंट आउट करने। ठीक है, जितनी भी कंप्यूटर ग्राफिक्स की जो एक पूरी की पूरी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस के अंदर, उसमें ज्यादातर चीजें अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कहलाती है। ठीक है, कंप्यूटर विजन जो पूरी की पूरी कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, वो सारी की सारी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करती है। ये लूप जो होगा ना, एक ही लूप होगा, आपने इमेज को रोटेट करना है, ये करना है, वो करना है, आपने इसकी इस तरह की एनिमेशन बनानी है, वीडियो को इस तरह से, वो बेसिकली एक लूप होगा, अंदर एक काम होगा जो बेसिकली अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है। आगे देखेंगे वो मैट्रिसेस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सो ऑन। सो अभी ये सिंपल मैट्रिक्स चल रही है, बाद में वो मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फार सो गुड, कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को? सो एवरीबडी अंडरस्टैंड कि दिस इज नथिंग बट, क्या करना है आपने, H माइनस आर आई माइनस 1, और यहां आ जाएगा S, और यहां आ जाएगा C आउट, क्या, एंड L। ये ब्रैकेट यहां से शुरू हुई और ये ब्रैकेट यहां पे खत्म हुई। और अगर आपने इसको फंक्शन के बगैर करना है तो इस जगह क्या करेंगे आप, इस फंक्शन की जगह आप क्या करेंगे, एक और फॉर लूप लगाएंगे जो कि H माइनस आर आई माइनस 1 का बचेगा। बात समझ? ठीक है, सो फार सो गुड। सो आ जाए जी मैदान में। फिर एक और ट्रायंगल है जो कि सीसी का फ्लिप वर्जन। ठीक है, और वो फ्लिप वर्जन, वो पीडीएफ हम खोल सकते हैं, हाँ व्हाट्सएप पे तो की है, लेकिन आपने ये शेयर किया अभी, तो मैं इस पे लॉगिन कर सकता हूँ। ये मसला है कि इसका इंटरनेट नहीं चल रहा ना, नहीं चल रहा है। इसको तुम ईमेल करती हो, तुम्हारा ईमेल एड्रेस बताओ।
हाँ इवन लिख सकता हूँ। BSCS 19050 कर दिया। BSCS 19050 आगे @ITU 050 हो गया। सो ये आपकी असाइनमेंट है, इसको भी हम गो थ्रू कर लेते हैं सबको। So let's do it one by one. So ये हम कर चुके हुए हैं, प्राइम नंबर, फिबोनाची नंबर। सो ये ट्राइंगल सी, चौथी ट्राइंगल हमारी ये है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो हर तो कितनी, अगेन इसकी हाइट कितनी होगी, एक दफा का आउटपुट करना पड़ेगा ना। और हर रो में पहले क्या डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें सी की बात कर रहा हूँ। तो सी में पहले क्या होगा, सी में भी पहले स्टार, नहीं पहले स्टार है, स्पेसेस है। हर रो में देखें पहली रो में कोई स्पेस नहीं है, लेकिन आगे जाके स्पेस आ जाती है। सो लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। अगर मैं इसकी बात करूं तो लिख रहा था, वीडियो पे लिख सकते हैं। ओह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। यू मीन एज पे, इसको हम यहां से भगाते हैं और इसको हम एज में खोलते हैं। तुम्हारा ये राइट क्लिक नहीं चलता भाई। अच्छा वो इतना बड़ा है कि वो इन माइक्रोसॉफ्ट एज। अच्छा अब मजा आएगा। चलें जी, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर हम किधर गया ये है ना ड्रॉ। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं ग्रीन ले लेता हूँ। ओके जी, हाँ जी, कैन यू टेल मी द पैटर्न फॉर दिस, ये वाला जो सवाल है इसका मुझे पैटर्न बताएं। सो अगेन यहां मेरी रो नंबर आ रही है और यहां मेरे स्पेसिस हैं, क्योंकि हर लाइन में अगर आप देखें तो पहले स्पेसिस हैं, फिर यहां पे स्टार्स हैं, ठीक है। सो जब मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं, जब रो नंबर मेरी 1 है तो मेरे नंबर ऑफ स्पेसिस कितनी है, तो नंबर ऑफ स्पेसिस है मेरी 0, ठीक है। जब रो नंबर मेरी 2 है तो मेरी स्पेसिस कितनी है, 1 है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर बेसिकली कोई नहीं है, यहाँ पर एक स्पेस है, यहाँ पर 2 स्पेस है, ठीक है। सो जब रो नंबर 3 होती है तो स्पेसिस कितनी होती हैं, वो 2 होती हैं, ठीक है। कैन यू टेल मी द पैटर्न, तो ये हो जाएगा RI -1, ठीक है। एंड नाउ टेल मी के नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं। पहली दफा H है, फिर H-1 है, फिर H-2 है। कैन यू टेल मी द पैटर्न, HRI-1, ठीक है। तो बेसिकली आपने वो फिगर आउट ही करना था, ठीक है। चलें जी, अब हम आते हैं इस तस्वीर के ऊपर, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड बेसिकली, क्या कहते हैं इसको, डायमंड कहते हैं। तो डायमंड को अगर मैं देखूं तो डायमंड क्या है। तो डायमंड में भी अगेन मैं फॉर एग्जांपल हाइट लेता हूं और इसकी हाइट वैसे ऑड होनी चाहिए। या हम हाइट को कैसे डिफाइन करें, लेट्स से मैं कहता हूं कि ये मेरी हाइट अगर 5 है तो 5 का मतलब बेसिकली क्या है
कि इसने जो ये वाला पोर्शन 5 का होना है, सो ये वाला पोर्शन 5 का होना है। पहले ये तस्वीरें डिस्प्ले करें, पहले ये ट्रायंगल कैसे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो पहले इस ट्रायंगल नंबर 3 5 की भी बात कर लेते हैं। दिस इज T5 और ये कैसे होगी, इसमें ना पहले हम 4 स्पेसेस देते हैं और फिर एक स्टार देते हैं, फिर एक स्पेस कम हो जाती है और 3 स्टार हो जाते हैं, और फिर क्या होता है 2 स्पेसेस हो जाती हैं और 5 स्टार हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर एक स्पेस और कम हो जाती है और 2 स्टार बढ़ जाते हैं, ठीक है। और आखिर में क्या होता है, आखिर में ये इतने स्पेसेस होते हैं। कैन यू टेल मी आखिरी दफे में कितनी होंगी? हाइट तो नहीं है, हाइट से बहुत ज्यादा है। सो लेट्स ट्राई टू राइट दिस डाउन। तो ये है 1, ये है 3, ये कितना है 5, ये कितना है 7, ये कितना है 9। कैन यू सी द पैटर्न? सो लुक एट दिस जी। सो एक मिनट मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ आपके सामने। सो ये है रो इंडेक्स और ये है जी स्पेसेस और ये है जी सिंबल काउंट, ठीक है। ये हम टेबल बना लेते हैं। जब रो नंबर 1 होती है तो स्पेस तो बड़ा आसान है, ये H-1 है ना। जब रो नंबर 2 होती है तो ये H-2 होती है। सो ये जब ये 3 होती है तो ये H-3 होती है। सो कैन यू सी द पैटर्न? सो जब ये Ri होती है तो ये H-Ri होती है। तो ये तो बड़ा आसान है। अब हम स्टार्स के ऊपर आ जाते हैं। तो ये जब 1 होती है तो ये 1 होती है, और जब ये 2 होती है तो ये 3 होती है, और जब ये 3 होती है तो ये 5 होती है। कैन यू सी द पैटर्न? Ri+2 तो नहीं आंसर, तो पहले पे फेल हो जाता है। ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, सीक्वेंस चल रही है बेसिकली, और ऑड नंबर की सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 and -1, ठीक है, वरना पहले वाला खराब हो जाएगा ना। तो बेसिकली अगर आप इसको देखें तो ये होता है 2 टाइम Ri-1, ठीक है। अगर Ri को 0 से शुरू करोगे फिर तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अगर Ri को 1 से शुरू करेंगे तो फिर ऐसा होगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला। तो जो नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो किस तरह डिस्प्ले होंगे, वो इस तरह डिस्प्ले होंगे। सो इस ट्रायंगल को डिस्प्ले करने का तरीकाकार क्या है? बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक फॉर लूप लगाना है। Ri इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक जाना है? H तक जाना है, और हर एक में प्रिंट सिंबल कॉल करना है। और स्पेसिस के लिए फॉर्मूला क्या होगा? हाँ जी बता दें, H-Ri, और यहां आ जाएगा स्पेस और प्रिंट सिंबल दोबारा से, और यहां क्या फॉर्मूला है? 2 टाइम Ri-1, और यहां क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। और अगर आपको कहा जाए कि ये प्रिंट सिंबल यूज नहीं करना तो इसकी जगह एक लूप आ जाएगा और इसकी जगह एक और लूप आ जाएगा, ये बात नहीं। और इसके बाद हम करेंगे क्या? सी आउट एंड एल। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। और अब अगर मैं कहूं कि इसकी फ्लिप तुमने डिस्प्ले करनी है, फ्लिप का मतलब क्या है? फ्लिप का मतलब ये है, अगेन हाइट आपने ली जो कि है 5, और ये क्या है? और ये सिंबल है, और पहली दफा आप चाहते हैं 9 स्टार्स डिस्प्ले हो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और अगली दफा क्या हो? अगली दफा एक स्पेस हो और बाकी एक स्टार वहां से कम हो जाए और एक स्टार यहां से कम हो जाए, ठीक है। और फिर 2 स्पेसेस आएंगी और यहां क्या आ जाएगा? एक स्टार वहां से कम होगा और एक स्टार यहां से कम होगा, फिर एक स्टार यूं हो जाएगा और यहां पे एक स्पेस बढ़ जाएगी, और फिर एक स्पेस और बढ़ जाएगी और एक स्टार आ जाएगा। कैन यू सी द पैटर्न नाउ? सो अगेन अगर आप इसको देखें तो ये बन जाता है जी रो इंडेक्स, स्पेस, और ये हो जाएगा स्टार, ठीक है। और अगर हम इसका काउंट निकालने की कोशिश करें तो Ri बन जाता है 1, स्पेस कितनी है 0, फिर क्या है
जब आर आई की वैल्यू 2 है तो स्पेस है 1, जब आर आई की वैल्यू 3 है तो स्पेस है 2, तो व्हाट इज द पैटर्न? आर आई माइनस 1। और जो स्टार काउंट है वो कितना है? पहली दफा काउंट है 2 टाइम एच माइनस 1, और दूसरी दफा कितना है? 2 टाइम एच माइनस, जितना ऊपर काउंट है उससे 2 और कम कर दो, तो -1 पहले था, अब -2 नहीं, -1 में से -2 कर दिए तो कितना हो गया? -3, तो यहां पे 3 आ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 2 टाइम एच -5। कैन यू सी द पैटर्न? ये 2h तो चेंज नहीं हो रहा, ये जो चीज है ये ऑड नंबर पैटर्न बन रहा है, एंड दैट इज हाउ मच 2 टाइम रो इंडेक्स -1। ये बात समझ? So all you have to figure out is the pattern. बस नहीं, ये कहते हैं पता नहीं ये तस्वीरें बनाना सर जी बहुत मुश्किल काम, ये असल में कुछ भी नहीं है, बेसिकली वो तो लूप ही है। ये ना अक्सर बच्चे सवाल करते हैं और उस पर मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि वो बच्चे अक्सर कहेंगे कि भाई सर जी मुझे लूप नहीं आते। तो भाई लूप तो सिर्फ यही है, फॉर लूप लगाया, एक इनिशियलाइजेशन है, एक कंडीशन है, और एक असल जो चीज होती है वो होती है कैसे आप ब्रेक डाउन करते हैं अपने प्रॉब्लम को टू यूज दीज कंस्ट्रक्ट्स। तो ये बात याद रखें, प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो कंस्ट्रक्ट्स हैं ये आप एक दिन में सीख सकते हैं। असल जो चीज है वो है प्रोग्रामिंग के लिए, जब कहते हैं कि इसके जो कंस्ट्रक्ट्स हैं कि कैसे प्रॉब्लम को चीजों में डिवाइड किया जाता है, कैसे यहां पर ये लूप लगेगा, और ये एक पैटर्न जो मैंने फिगर आउट कर दिया, और आपको ये प्रोग्रामिंग में जगह जगह नजर आएगा। ओके, दैट इज व्हाट प्रोग्रामिंग मीन। ये लूप प्रोग्रामिंग नहीं है, कि लूप इज जस्ट ए कंस्ट्रक्ट। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं एक मिसाल देता हूं, और मिसाल ही देता हूं कि फॉर एग्जांपल आप एक बच्चे को उर्दू पढ़ना सिखा, मैं आपको उर्दू पढ़ना सिखा देता हूं, और फिर उर्दू, मैं तो उर्दू नहीं कहता, क्या कहना चाहिए, चलिए आपको मैथमेटिक्स, लेट्स से कि मैं लैंग्वेज का काम कितना होता है? लैंग्वेज का काम सिर्फ इतना होता है कि आपको जी उर्दू आती है, उर्दू लिखनी भी आती होगी, ठीक है, या अंग्रेजी लिखनी भी आती होगी, पढ़नी भी आती होगी। आप शेक्सपियर का काम प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप मिर्जा गालिब साहब का काम प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो लैंग्वेज ने आपको इतनी ही हेल्प करनी है। असल जो प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट है वो आर्ट है कि कैसे उस, है तो उर्दू जबान जो उन्होंने यूज की गालिब साहब ने या इकबाल साहब ने, जो मूवी लेने हैं बड़े बड़े फैज साहब लेने, लेकिन बात यह है कि कैसे कॉन्सेप्ट को वो उन चीजों पे लेके आते हैं, वो जो जर्नी है उस जर्नी का असल नाम है प्रोग्रामिंग। ये लूप नहीं आता, ये कोई बात करने वाली क्या क्या होता भाई, बात यह है कि आपको प्रॉब्लम को लूप में ढालना नहीं आता, दैट इज व्हाट प्रोग्रामिंग। ओके जी, मैं अगर ये बिल्कुल ऐसा ही है कि प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स अगर आप सीख लें, मैंने जी मुझे पाइथन आ गया, पाइथन ना पता चले क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बात है कि क्या आपको प्रोग्रामिंग आई है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, अब आप इस कोर्स के बाद एक दिन का काम होगा। आपने रूबी सीखनी है, आपने पाइथन सीखनी है, आपने कोई भी जबान सीखनी है, आपको सीखने में एक दिन लगेगा इस कोर्स के बाद। लेकिन जो फंडामेंटल चीज है वो प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, जो कि ये ढालने का प्रोसेस है जो आपने समझना है। ये बात समझ में आ रही बात? ठीक है, so far so good, ठीक है। आखिरी एक चीज मैंने बतानी है, उसके बाद यू कैन डू बाय योर ओन। एक मिनट, अच्छा थोड़ा सा केयरफुल हो जाए इस क्वेश्चन में। ये जो ट्रायंगल हमने बनाई है, ये जितनी भी ट्रायंगल हमने बनाई थी ना, ये फिल्ड ट्रायंगल थी। थिंक अबाउट इट कि ये हॉलो तो क्या होगा। हॉलो के लिए यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि हॉलो के लिए ना होता है कि आपके थोड़े स्पेशल केसेस बन जाते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, पहली लाइन का पैटर्न और होगा। अब फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल जो हमने प्रिंट किया था वो हॉलो होना चाहिए। अगर आप हॉलो डिस्प्ले करवा रहे हैं तो पहली लाइन डिफरेंट तरह की है, आखिरी लाइन भी डिफरेंट तरह की है।
लेकिन जो दरमियान वाली है उसका पैटर्न डिफरेंट है। तो पहली लाइन को आपको अलग डिस्प्ले करना पड़ेगा, दूसरी लाइन को, आखिरी लाइन को भी आपको अलग डिस्प्ले करना पड़ेगा। जो अंदर वाला पोर्शन है उसका आपको फॉर्मूला अलग लिखना पड़ेगा। ये बात सुनाई? तो पहली लाइन का लेबल अलग डिस्प्ले कर दें, आखिरी का आखिर में कर दें, और दरमियान वाले का पैटर्न अलग होगा। क्या? स्टार 1, फिर स्पेसेस के लिए आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा जो कि C-2 होगा रेक्टेंगल इक्वेशन, क्योंकि आखिर में दोबारा से एक स्टार। ये बात समझ? सो हॉलो, इन्हीं शेप्स की हॉलो शेप्स आप लोगों ने बनानी है, ठीक है? और ये नीचे जी आपको यह पजामा नजर आ रहा है। ये पजामा क्या चीज है बेसिकली? अगर आप इसको देखें तो इस पजामा इज नथिंग बट एवरी रो इज, अगर आप ये देखें, हर रो बेसिकली क्या है? कुछ स्टार्स प्रिंट हुए, फिर कुछ स्पेसेस प्रिंट हुई हैं, फिर कुछ स्टार प्रिंट हुए। तो कैन यू टेल मी कि जो ऊपर वाला लूप है इसके अंदर कितने लूप लगे हुए? 3 लूप लगे हुए, यानी 3 फंक्शन कॉल हुए। 3 दफा प्रिंट सिंबल के दफा के टाइम कॉल हो रहा होगा। पहली दफा किसके लिए, दूसरी दफा किसके लिए, तीसरी दफा किसके लिए? कितनी सिंपल बात। ये बात सुने? आपने सिर्फ फॉर्मूला फिगर आउट करने और बेसिकली वो कॉल करना। तो लूप से, नेचुरल लूप से भी करें और फिर आप उसको शेप से भी करें, ठीक है? तो ये आपका काम है, ठीक है? और फिर इसी का ही एक डायमंड है जो कि उससे डिस्प्ले करना है। ये पार्ट 2 में आपको अगली क्लास में बात करूंगा, ठीक है? जो हमने ये स्टार प्रिंट करना है, ये हमने ये डिस्प्ले करना है जो बेसिकली पिरामिड है, और ये हमारे नंबर्स डिस्प्ले करवाने हैं, ये अगली क्लास, ठीक है? पहली क्लास की हाफ क्लास जो होगी, अगली क्लास की जो हाफ क्लास होगी वो हम, ठीक है? ये आप असाइनमेंट पिक कर लें प्लीज। थैंक यू सो मच जी।